तो हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो यार वो पिछले वीडियो अगर आपको याद होगा तो वो था यार मैथ्स के जो सारे फॉर्मूले थे सीबीएसई क्लास 10th के। तो पिछला वीडियो यार उसके बारे में था। बट ये वाला जो वीडियो है ये हम लेकर आए सीबीएसई क्लास 10th के जो फिज़िक्स के सारे फॉर्मूले हैं। यार फिज़िक्स में बेसिकली आपके है तो वैसे 4 चैप्टर इस साल के हिसाब से, वरना वैसे 5 रहते हैं। एक हो जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है यार, एक इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, वो एक हो जाता है आपका लाइट, एक ह्यूमन आई हो गया आपका एंड कलरफुल वर्ल्ड, और एक हो जाता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसमें से बट न्यूमेरिकल्स तो सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली फॉर्मूले भी सिर्फ इनसे ही पूछे जाएंगे। सही बात है, फॉर्मूले भी सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर में है आपको। इसमें भी रहते हैं यार फॉर्मूले, बट वो हमें इस साल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यानी बेसिकली मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले और यारो लाइट के सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो चलो यार फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर आपको इसकी लेक्चर नोट्स डाउनलोड करनी है तो यार वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड कर लेना। वैसे भी मैं आखिरी में आपको बता ही देता हूँ। तो चलो यार पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे इधर दिया हुआ है कि हमें देखना है पहले इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी के देख लेते हैं। तो यार वो क्या है, पहले बात करते हैं हम चार्ज की, ठीक है। चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है यारो Q इज इक्वल्स टू एन, जैसा आपको इधर दिया हुआ है। यहाँ पर Q आपका चार्ज हो गया जो आपको निकालना है, N आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो हमेशा कितना रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं करंट। यार करंट यहाँ पर अब मैं इधर आपको लिख देता हूँ, वेयर I stands for current, Q stands for charge। ये तो हमने पिछले इसमें देख लिया और आप सब लोगों को ये बातें पता भी होंगी यार, बट तो भी उन बच्चों के लिए जिन्हें ये नहीं पता मैं वो बता रहा हूँ। तो इधर I stands for current, Q stands for charge और T stands for time। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, I is equals to Q by T, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस पे तो उसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो गया हमारा ओम्स लॉ, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। आई आर यहाँ पर वोल्टेज जो हो गया वो मतलब V जो हो गया आपका वोल्टेज हो गया है, V वोल्टेज, I करंट, और R जो है वो हो गया यारो रेजिस्टेंस, ठीक है। वो हो जाता है रेजिस्टेंस। वैसे ही जो W है वो हो गया है आपका वर्क, और बाकी तो 2 टर्म्स आपको पता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो भी एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया आपका वर्क, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो यारो यही है ना, वी ही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बहुत बढ़िया। अब रेजिस्टेंस यार, अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर जो रो है वो आपकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये आपका रो हो गया। उसके बाद जो एल है वो हो गया आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा स्लो पेस है तो यार एक तो आप स्पीड पे देख लीजिए वीडियो, या फिर आप इसके डायरेक्ट लेक्चर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। बट वीडियो देखने का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा यार। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में निकालना है, और समझ लो कोई ऐसा सर्किट है जिसमें, चलो ये हमने बैटरी लगा दी इधर, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हमारा स्विच है ऑन वाला, और अगर यहाँ पर ऐसे अगर ये R1 R2 और R3 रहा
तो ये सीरीज़ के लिए है, हाँ ये सीरीज़ के लिए। तो आप इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे। वैसे ही अगर ऐसा ही कुछ रहा, एक सेकेंड, बस इस बार कैसा है, एक सेकेंड यार, आपको बस मैं एक थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं यार। बहुत से लोगों को ये बात पता भी होंगी, बट तो भी हम कोई भी वीडियो बनाते वक्त सारे केसेस पकड़ के चलते हैं। तो ये अगर पैरेलल में रहा कुछ इस प्रकार से, तो आपके तीनों का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और यहाँ पर आप एक नोट लिख सकते हो यार कि पैरेलल के केस में डोंट फॉरगेट टू रेसिप्रोकेट, डोंट फॉरगेट टू रेसिप्रोकेट, क्योंकि भाई साहब हम बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ जाता है बट हम उसे उसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका ये रहता है ना, ये 1/r का रहता है, 1/r। ओके, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया आपका। अब पहला फॉर्मूला है आपका H इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है। यहाँ पर V वोल्टेज हो गया, I हो गया आपका करंट, और T हो गया आपका, जी हाँ T हो गया आपका टाइम। और वैसे ही दूसरा जो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यहाँ पर मैं टाइम लिख देता हूँ और बाकी आपको सारी चीज़ें पता ही है। ये तो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जी हाँ। H इज इक्वल्स टू I²RT यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर H इज इक्वल्स टू V²T/R, यह आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। और H इज इक्वल्स टू VQ। अब अगर इसके सारे के डेरिवेशन आपको समझना है तो यार एक्चुअली कुछ भी नहीं है इसमें, बट तो भी अगर आपको समझना ही है तो यहाँ पर यार V को हमने ओम्स लॉ लगा के IR डाल दिया उधर, तो I²RT बन गया। उसके बाद हमने I के जगह पर उधर V/R डाल दिया, ठीक है, उधर हमने डाल दिया V/R। आई होप मैंने करेक्ट बताया। अगर कोई गलती भी होगी तो यारो इसका डेरिवेशन तो आपको नहीं पूछा जाएगा, V²T/R। और वैसे ही यार इधर उसी प्रकार से VQ भी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देख लेते हैं पावर के तीन फॉर्मूले। एक हो जाता है यार आपका P इज इक्वल्स टू VI, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा P इज इक्वल्स टू I²R, और तीसरा हो जाता है P इज इक्वल्स टू V/R। ओके गाइस, तो यहाँ पर हो जाता है यार हमारा इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म। अब हम देख लेते हैं जो भी लाइट के फॉर्मूले, ठीक है। तो लाइट के फॉर्मूले में पहला आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है, जो आपका रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कैसे निकाला जाता है यार, वो निकाला जाता है R इज इक्वल्स टू 2F से, यानी 2 इंटू फोकल लेंथ। तो इससे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाता है। उसके बाद जो आपका मिरर फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। यहाँ पर V हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया। U हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और F हो गई आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। और वही बात है इधर भी दी हुई, बस लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर जिधर प्लस लगता है, लेंस फार्मूला में यहाँ पर माइनस लग जाता है। और वही बातें दी हुई है कि V जो है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर है, U डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और F फोकल लेंथ, सेम पिछले केस जैसा। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो इस सारी चीज़ों को अगर मैं आपको शॉर्ट करके बता दूँ ना यार, तो मैं कह सकता हूँ कि M इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और M इज इक्वल्स टू V/U होता है, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस ये दो फॉर्मूले होते हैं। और अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूँ तो M इज इक्वल्स टू HI/HO तो होता ही होता है, बट M इज इक्वल्स टू माइनस V/U होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो यार फिर ये तो आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ हो जाती है आपकी, और पावर 1/f। बस इधर आपको ये ध्यान में रखना है यार कि ये जो f है ना, ये इन मीटर्स रहेगा, ये मत भूलना बिल्कुल, f विल बी इन मीटर्स।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन आई बाय आर जो हो गया आपका स्नेल्स लॉ। यहाँ पर साइन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आर मतलब रिफ्रैक्शन और साइन आई मतलब इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो जाएगा आपका 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, मतलब अगर ये आपका कोई ये रहा, मतलब ये आपका नॉर्मल मैंने खींच दिया, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और यहाँ से एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे आपकी जा रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस मीडियम से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना हो तो आप 1 आप रेसिप्रोकेट कर दोगे पहले मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, ये न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यारो, तो एनसीईआरटी में देख लेना एक बार। और उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ है, इसमें सारी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट हो सके तो डायमंड की याद कर लेना यार, एक वाटर की याद कर लेना, और एयर की तो याद रह ही जाती है, और हो सके तो ग्लास भी कर देना। बाकी रॉक सॉल्ट की ज़रूरत नहीं, ना ही आइस की ज़रूरत है यार। ये 4 वैल्यूज़ अगर हो सके तो याद कर लेना, वरना क्वेश्चन में दिया ही रहेगा वैसे भी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है यार, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको आप लिख सकते हो c/v। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ, जिसको आप ऑल्सो यू कैन राइट दिस एज c/v। ठीक है, अब ये कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस है जो रे डायग्राम्स वगैरह रहते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसमें जो काम में आएगा आपको। तो अगर ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, समझ लो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्चुअली इधर भी एक्सटेंड होता है कुछ इस प्रकार से, और ऊपर से नीचे भी होता है, बट अभी के लिए हम सिर्फ ऐसा पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइट जो ऊपर रहेंगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा गया है तो उसकी हाइट ऊपर पॉजिटिव रहेंगी और नीचे नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो डिस्टेंस उसका फ्रॉम द इमेज, मतलब अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट जो रहेगा वो नेगेटिव रहेंगी, और ये इंसिडेंट लाइट तो इधर ही जाता है, और डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट, यानी ये देखो यार, ये इंसिडेंट लाइट हो गई ना। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाना पड़ेगा। ये जो इंसिडेंट लाइट है यार, ये वाली, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो यार वो नेगेटिव होगा, और अगर इसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो यार वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसी के साथ साथ एक बात और बता दूं, अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है तो समझ लेना कि उसकी हाइट अपवर्ड्स है, और अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है यार तो भी समझ लेना कि उसकी हाइट डाउनवर्ड्स है। ये कुछ बात है। उसके बाद एक और बात आपको बता देता हूँ कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के इधर रखा जाता है। तो यारो ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी ज़रूरी थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना यार। कोई डाउट होगा तो वो पूछ लो मुझे, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो funstudies100@gmail.com पर। और इस लेक्चर की लेक्चर नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना यार। तो इसी के साथ यार ये वीडियो ख़त्म हो जाता है आपका, बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाता है यार। तो फिर मिलूँगा यारो आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर ये आपको हेल्पफुल रही भी कुछ तो प्लीज़ यारो कमेंट करके बता देना। तो फिर वही मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एन्जॉय विद फन स्टडीज़।